डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है कि अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो 5 किंगडम सिस्टम में शेष बचे हुए 2 किंगडम हैं, किंगडम प्लांटी जो चैप्टर 3 में उसका डिटेल स्टडी है, किंगडम प्लांटी, और किंगडम एनिमेलिया, पादप जगत और जंतु जगत, ये 2 बड़े जो किंगडम हैं, इसका अध्ययन हम क्लास 11th के चैप्टर 3 में करेंगे प्लांटी का अध्ययन, और चैप्टर 4 में करेंगे किंगडम एनिमेलिया का अध्ययन। अभी जो है चैप्टर 2 चल रहा है क्लास 11th का, और इसमें हम आपको किंगडम प्लांटी का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो हम आपको बताना चाहेंगे। प्लांटी जितने भी हैं, जितने भी प्लांट पाए जाते हैं, पहली चीज़ इसमें यूकैरियोटिक सेल होते हैं, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं ये, और क्लोरोफिलस होते हैं, क्लोरोफिल युक्त होते हैं। मैक्सिमम क्लोरोफिल पाए जाते हैं इसमें। इसकी कोशिका में, इसके सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और उसके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और उस क्लोरोफिल में यह विशेषता होती है कि वह सूर्य की रोशनी को पकड़ करके पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बना देता है। इसमें जो बने हुए भोजन हैं प्लांट में, प्लांट का जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये जो है स्वपोषी होते हैं, मैक्सिमम ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और बचा हुआ भोजन है वो ग्लूकोज के रूप में संचित रखते हैं, जमा रखते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो आप ये समझिए कि जो प्लांट हैं, जो एनिमल हैं, उसमें सेल वॉल के लेवल पर एक डिफरेंस होता है कि प्लांट में सेल वॉल पाए जाते हैं और एनिमल में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। अधिकांशतः प्लांट जो है वो स्वपोषी होते हैं, इसलिए हम अधिकांशतः कह रहे हैं कि इसमें जो है इंसेक्टिवोरस, कीट भक्षी पोषण भी पाया जाता है। इंसेक्ट के द्वारा ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ जो पौधे हैं इसके, जैसे ब्लैडरवर्ट हुआ, और वीनस फ्लाईट्रैप, ये 2 पौधे हैं जो कीट भक्षी होते हैं, कीटों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कीड़ों को पकड़ते हैं। इसीलिए हमने कहा है कि स्वपोषी पोषण अधिकांश पौधों में होता है, लेकिन कुछ इंसेक्टिवोर्स होते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो परजीवी प्रकार के भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। और पैरासिटिक कसकटा एक, या कसकुटा, जो भी इसको आप पढ़ें, जिसको अमरबेल बोलते हैं, यह पौधा परजीवी है। और परजीवियों की विशेषता होती है जिस भी जीव पे ये रहते हैं उससे अपना पूरा पोषण प्राप्त करते हैं, उनको कुछ नहीं देते, सब कुछ उन्हीं से ग्रहण करते हैं। तो ये स्वपोषी पोषण मैक्सिमम प्लांट का विशेष गुण है। और जंतु जो है अधिकांशतः वो जो है परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जिसको आगे के वीडियो में बताया है हमने। तो सेल वॉल को लेकर के इसका एक जो है डेफिनेट, इसका जो शेप एंड साइज को लेकर के कि जो प्लांट होते हैं वो इंडेफिनिट ग्रोथ करते हैं, और जो एनिमल होते हैं उसमें डेफिनिट ग्रोथ होता है। और इसमें एनिमल में लाइसोसोम पाया जाएगा, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप जो है लोअर क्लासेस में पढ़ते आए हैं। अब इसके अंदर जो प्रोमिनेंट सेल वॉल होता है, हमने बताया पौधों के अंदर जो सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज वेल डिफाइंड जो है सेल वॉल इसके अंदर पाए जाते हैं। और प्लांट्स के अंदर हम अध्ययन करते हैं एल्गी का, ब्रायोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स, तथा जिम्नोस्पर्म, जिसको पिछले वीडियो में बताया था हमने, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं पौधों के, जिनको आपको बताया गया है अलग वीडियोस में। और इसमें जो है बहुत सुस्पष्ट 2 अवस्थाएं होती हैं,
डिस्टिंक्ट फेज होता है, सुस्पष्ट अवस्था, साफ साफ दिखने वाली अवस्था, वो कौन सी होती है वो थोड़ा सा अध्ययन कर लें। डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं दो, एक तो इसमें होता है बीजाणुद्भिद अवस्था और दूसरा है युग्मकोद्भिद। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है इसको भी जानने, और जो स्पोरोफाइट अवस्था है पौधों की वो क्या है। स्पोरोफाइट में द्विगुणित अवस्था में डिप्लॉयड स्टेज में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं 2n अवस्था में, और जो गैमेटोफाइट है उसमें n अवस्था में क्रोमोसोम की संख्या होती है, अगुणित होती है, उस जीव जाति के समस्त गुणसूत्रों की आधी संख्या होती है। पौधों में ये दो अवस्थाएं होती हैं। कुछ पौधों में अब ये जो अवस्थाएं हैं स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, ये किसी में गैमेटोफाइट ज़्यादा लॉन्ग होता है और किसी में स्पोरोफाइट लॉन्ग होता है। आप जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखे होंगे उसमें जो गैमेटोफाइट अवस्था है, जो पॉलन ग्रेन बनने की जो अवस्था है, माइक्रोस्पोरोजेंसिस के वीडियो में बताया हमने, जो पॉलन ग्रेन की अवस्था है, पॉलन ट्यूब का उसके अंदर डेवलपमेंट जो प्रारंभ होता है, वह जो फेज है वो है गैमेटोफाइट स्टेज, उसका जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है फ्लावरिंग प्लांट में। और उसके बाद जो मेगास्पोरोजेंसिस होता है उसको भी अलग वीडियो में बताया गया है। और मेगास्पोरोजेंसिस में जो बने हुए फीमेल गैमीट्स हैं उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है, और मेल गैमीट पॉलन ग्रेन में भी गुणसूत्रों की संख्या आधी बताई गई है। और इसमें जो है ये मेल गैमीट धारण करता है पॉलन ग्रेन, इसके अंदर n स्टेज पाए जाते हैं, ये जो n अवस्था अगुणित अवस्था, और इसमें भी n अवस्था पाई जाती है, ये यानी कि दोनों हैप्लॉइड हैं। तो जो 2n अवस्था आती है वो इन दोनों के मिलने के बाद आती है। इसका मेल गैमीट का n यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और जो फीमेल गैमीट का हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी दूसरा n जब मिलते हैं तो 2n स्टेज वाला जाइगोट बनता है या जाइगोस्पोर बनता है। तो उसके बाद यह भ्रूण बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। ये जो अवस्थाएं हैं, जो 2n जहाँ भी पाया जाएगा, पौधे का वह रूप जिसमें 2n होगा उसको स्पोरोफाइट बोलेंगे, और पौधे का वह रूप जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे वो गैमेटोफाइट होगा। पौधे 2n से n और n से 2n में ये लगातार अल्टरनेट जो है ये अपनी अवस्था परिवर्तित करते रहते हैं। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। तो पीढ़ी एकांतरण क्या है? पीढ़ी एकांतरण है पौधे का जो उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या है वो जब 2n अवस्था में पाई जाएगी तो वह अवस्था स्पोरोफाइट कहलाती है। और जब n अवस्था में होते हैं गुणसूत्र जिस भी भाग में, और मोस्टली इसी में होते हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में, ये जो 2n है ये मियोटिकली डिवीजन करके यह n अवस्था में बदल जाता है। तो इस तरह से स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट अवस्था अल्टरनेट चलती रहती है। इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। इसको अगर जो आप मास जो फ्यूनेरिया जो प्लांट है उसमें आप समझें, ये लीव्स हैं, ये इसका मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस, ये राइजॉइड हैं जड़ों के स्थान पर पाए जाने वाले। इतनी जो अवस्था होती है इसी के अंदर जो है मेल गैमीट बनाने वाले गैमेटेंजियम और फीमेल गैमीट बनाने वाले गैमेटेंजियम अलग अलग प्लांट पर पाए जाते हैं। यह जो अवस्था होती है ये गैमेटोफाइट अवस्था कहलाती है। पौधे की यह अवस्था आप देखेंगे मास में, फ्यूनेरिया में मासेस बोलते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से इसमें से एक लंबी सीटा निकलती है, और ये जो है इस तरह से इसके अंदर कैप्सूल पाए जाते हैं। ये कैप्सूल हैं, ये सीटा है। तो ये जो अवस्था है इतनी, ये अवस्था, यह आफ्टर जो है फर्टिलाइजेशन ये अवस्था निकलती है इसी गैमेटोफाइट पर। ये स्पोरोफाइट निकलते हैं, ये स्पोरोफाइट हैं, और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी के बजाय द्विगुणित होती है। और बाद में इसमें मियोटिकली डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, और फिर गैमेटोफाइट बनाने की क्षमता रखते हैं। स्पोर बनते हैं, स्पोर जो है गैमेटोफाइट बनाने की क्षमता रखते हैं।
इस तरह से स्पोरोफाइट से और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट यह लगातार यह एकांतरण चलता रहता है और इसी को बोलते हैं संतति एकांतरण भी कहीं कहीं कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, अंग्रेजी में इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। जो पांचवा किंगडम है 5 किंगडम सिस्टम में, उसमें आप देखें ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। एनिमलिया किंगडम में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता, सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। और ये किसी न किसी तरीके से प्लांट या उसके प्रोडक्ट पर ये डिपेंड करते हैं। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन प्लांट या एनिमल के समस्त भाग को ये अपने अंदर जो है इंजेस्ट करते हैं। इंजेक्शन के लिए इनके अंदर जो है इसका ग्रहण कर लेते हैं भोजन के रूप में प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट को, और इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है और उस कैविटी में इनका डाइजेशन होता है। तो इस तरीके से एक वेल डेवलप्ड जो है आप जो एनिमल होगा, मैक्सिमम जो है अधिकांशतः इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ इसमें अपवाद हैं जो जिनमें पूरे जो ग्रुप का वो जो करेक्टर है वो नहीं होता है। तो अपवाद को छोड़ दें तो मैक्सिमम इसमें जो एनिमल हैं वो लोकोमोशन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं और इनके अंदर जो है एक डिफाइन ग्रोथ पैटर्न होता है। एक निश्चित समय तक ये जो है ये ग्रोथ करते हैं। इसके अंदर नर और मादा जो है बड़े जो ऑर्गेनिज्म हैं, बड़े जो एनिमल हैं उसमें कैटेगराइज रहता है, डिस्टिंक्ट रहते हैं, एकदम अलग अलग देखे जा सकते हैं नर और मादा। और अगर जो नहीं भी अलग हैं, एक ही एनिमल में हैं, तो भी उसके जो सेक्स ऑर्गन हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। और नर और मादा युग्मक कपुलेशन करते हैं, संगम करते हैं और संगम के दौरान मेल गैमीट और फीमेल गैमीट छोड़ते हैं, तो उनका इंटरनल या एक्सटर्नल जो है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ये समय पे आपको बताया जाएगा अलग वीडियो में। तो ये कपुलेशन की क्रिया होती है, मेटिंग होता है, उसमें आपस में मिलते हैं नर युग्मक मादा युग्मक, उसके बाद उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इसके अंदर एक और विशेष, अगर जो एनिमलिया किंगडम का विशेष कैरेक्टर देखें तो इस विशेष कैरेक्टर में इसमें पाए जाने वाले सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये अपने जो आसपास के उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, जो स्टिमुलेशन है उसको लेते हैं और उसके अंदर जो है न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाया जाता है। बड़े जो जंतु हैं न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, ये न्यूरोमोटर मैकेनिज्म जिसको हम तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि भी बोलते हैं, ये पाया जाता है। ये एक विशेषता होती है जो हायर फॉर्म वाले जो एनिमल्स हैं उसमें ये पाया जाता है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो वो प्राप्त हो सके। बेल आइकन भी प्रेस कर दें नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।